अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनां को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को रमज़ान महीना अब चलता है, सो 6वें तारीख़ के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती मालूम करने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के पोते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। इराक़ के शहर फ़दान ईरान में पैदा हुए। बचपन ही में अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन आ गए। हज़रत यूसुफ़ और हज़रत बिन्यामीन दोनों एक माँ से थे, बाकी 10 बड़े भाई दूसरे माँ से थे। बाप के दिल में हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन की शफ़क़त और मोहब्बत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सौतेले भाइयों को हसद हो गया। उन्होंने साजिश करके हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक कुएं में डाल दिया। उर्दून से आने वाले एक काफ़िले ने उन्हें कुएं से निकालकर मिस्र के बाज़ार में अज़ीज़ी मिस्र के हाथ चंद दिरहम के बदले में बेच दिया और शाही महल में परवरिश पाई। अज़ीज़ी मिस्र की बीवी ने इल्ज़ाम लगाकर आपको जेल भेज दिया, जहां तकरीबन 9 साल गुजारे। बादशाह ने एक ख्वाब देखा था, जिसकी सही ताबीर बताने और क़हत साली में हुकूमत चलाने की तदबीर से वो बहुत खुश हुआ और आपको मिस्र का बादशाह बना दिया। तकरीबन 80 साल तक अदल और इंसाफ के साथ मिस्र पर हुकूमत करते रहे। वहाँ के लोग आपकी नबूवत पर ईमान लाए और उनको आला दर्जे का मुंतज़िम और मुदब्बिर तस्लीम किया। 110 साल की उम्र में इंतकाल फरमाया। अल्लाह ताला ने तफसील के साथ सूरह यूसुफ़ में उनका ज़िक्र फरमाया है। तफसील के साथ को तो पूरा डिटेल सी यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सूरह यूसुफ़ में अल्लाह ताला ज़िक्र करें। दोमी बात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजिज़े के बारे में। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से पानी का निकलना। हज़रत अनस रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा मकाम ज़ौरा में थे। ये मदीना तैयबा में बाज़ार के पास ये एक मकान का नाम था और वहाँ मस्जिद भी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला मंगाया जिसमें थोड़ा सा पानी था। फिर आपने उसमें अपना हाथ डाला तो पानी की उंगलियों से फूट फूट कर उबलने लगा, यहाँ तक कि आपके तमाम साहबा रदियल्लाहु अन्हुम ने वज़ू कर लिया। हालांकि उस वक्त तकरीबन 300 के करीब साहबा थे। सही मुस्लिम हदीस 6082 के रेफरेंस में से। अब 3वीं बात एक फ़र्ज़ के बारे में। ज़कात में माल का 40वां हिस्सा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम हर साल चांदी के हर 40 दिरहम में से 40वें हिस्से के तौर पर 1 दिरहम ज़कात में अदा किया करो, और जब तक तुम्हारे पास 200 दिरहम मुकम्मल ना हो जाए तुम पर कुछ वाजिब नहीं। जब 200 दिरहम पूरे हो जाए तो उनमें 5 दिरहम वाजिब होंगे, फिर 200 से जितने ज़्यादा होंगे उनमें उसी हिसाब से ज़कात वाजिब होगा। अबू दाऊद 1572 अली रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो जिस माल में ज़कात फ़र्ज़ हो उस पूरे माल का 40वां हिस्सा
40वां हिस्सा का तो 2.5%, 2.5% ज़कात में निकालना फ़र्ज़ है। 4वीं बात एक सुन्नत के बारे में, दूसरों के यहाँ इफ्तारी की दुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी के यहाँ इफ्तार करते तो ये दुआ पढ़ते। वो दुआ को अफ्तरा इंदकुमुस साइमोना व अकाला तामकुम अब्रारू वसल्लता अलैकुमुल मलाइकतु। अबू दाऊद 3854 अनस रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 5वीं बात एक अहम अमल की फ़जीलत के बारे में, हज और उम्रे की नीयत से निकलना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक उसके नामे अमाल में हज करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा। और जो आदमी उम्रे के इरादे से निकला और रास्ते में मर गया तो क़यामत तक उसके नामे अमाल में उम्रा करने वाले के बराबर सवाब लिखा जाएगा। अबू याला 6357 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 6वीं बात एक गुने के बारे में, नाहक ज़मीन गसब करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी की एक बलिष्ठ ज़मीन भी नाहक दबाएगा तो क़यामत के दिन उसे 7 ज़मीनों का तौख पहनाया जाएगा। सही बुखारी हदीस 2453 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। 7 ज़मीनों का तौख का तो ग़ुलामों के गले में अव्वल पहनाते थे नहीं, उसे वो चैन के नाद हता नहीं, उसे तौख बोलते थे। 7वीं बात दुनिया के बारे में, दुनिया की असल नेमतें क्या की देखेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो शख्स इस हाल में सुबह करके वो अपनी जान की तरफ से बेखौफ हो, ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर भी, उसके बदन में आफ़ियत हो यानी सही और सालिम हो और उसके पास हलाल ज़रिए से हासिल किया हुआ एक दिन का बाक़दर खुराक का सामान हो, तो गोया उसके लिए दुनिया की नेमतें जमा कर दी गई है और सारी दुनिया उसको दे दी गई है। तिरमिज़ी 2346 उबैदुल्लाह इब्न मिहसान रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 3 चीज़ां बोलती हैं हाँ, ये का को उठते मानिच हमें मकान है तो, हमारे सर के ऊपर छत है तो, हमारे बदन में सेहत है तो, और उस दिन का हलाल रोज़ी करना है तो क्या बोलती हैं, सारी दुनिया उसको दे दी गई नाद, बड़ी नेमतां की नाद करते। 8वीं बात आखिरत के बारे में, मौत लज्जतों को ख़त्म करने वाली है। लज्जतों का तो खुशियाँ मज़ा ख्वाहिशां गते नहीं, उसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लज्जतों को ख़त्म करने वाली चीज़ मौत को खूब याद किया करो। तिरमिज़ी 2307 अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वीं बात तिब्बे नबवी से इलाज, साये में बैठना। हज़रत अबू हाजिम रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं धूप में बैठा हुआ था, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखा तो फरमाया, साये में जाओ, इसलिए कि ये मुबारक और नफ़ा बख्श है। मुस्तदरक 7712। इसमें क्या खुलासा करते हैं तो आलमा मनावी आला रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि बासा औक़ात धूप में बैठने से दबी हुई बीमारियां उभर आती हैं। 10वीं बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसीहत के बारे में, 5 अमाल करो। क्या वह 5 अमाल देखेंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा हाथ पकड़कर बतौर नसीहत 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। पहला को हराम चीज़ों से बचो, तुम इबादत गुज़र बन जाओगे। अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहो, तकसीम का तो जो कुछ भी अल्लाह दी उसके ऊपर राज़ी रहो, तुम सबसे ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अपने पड़ोसी के साथ एहसान करो, तुम कामिल ईमान वाले हो जाओगे।
لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ 5ویں بات، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ترمذی 2305 ریفرنس میں سے۔ الحمدللہ آج کا 5 منٹ کا مدرسہ 6 رمضان المبارک کے بارے میں ہمیں بات کر لی ہے۔ انشاءاللہ کل 7 رمضان المبارک کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔